हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट में होम मेन्यू के बारे में कुछ डिफिनेशन देंगे लेक्चर के थ्रू। आप इससे आसानी से समझ सकते जाएंगे कि किससे क्या होता है, किस ऑप्शन से क्या क्या होते हैं, किस में कैसे क्या किया जाता है, सारे चीज़ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इंटरफेस से। माइक्रोसॉफ्ट 2007 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऊपर की जो इंटरफेस ये है हमारी पूरी इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट की होम मेन्यू की इंटरफेस है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट को, आपका ऐसे ही दिखलाई देगा इंटरफेस। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये ऑफिस बटन है। ये जो गोले टाइप की दिखाई दे रही है ये इसे ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं हम लोग। यहाँ पे जो जस्ट इट इज नॉट वर्किंग, ओके डन स्टार्ट यार। ये जो आपको गोले टाइप का दिखाई दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज को सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू लाइक एज जितने भी वर्ड फैट्स में ऑप्शन दिखाई देते हैं वहाँ पे मिलते हैं, और भी अदर्स कुछ फीचर्स मिलते हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्मेट लाइक एज PDF। ठीक है, PDF फॉर्मेट में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अदर कन्वर्ट्स मतलब कि और भी एक्सेल, PPT, एनीवन और भी बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं जिसमें आप अपने पेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आपको दिखलाई दे रहा है यहाँ पे ये जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये छोटा सा, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का वर्क जो होता है किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं किसी भी कार्य को तेज़ी से करने के लिए, वैसे ही हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। हम इसका यूज करके बहुत ही जल्दी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं लाइक रीडू, अंडू, पेज को सेव करना, ठीक है, फाइल को ओपन करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जो 3 डॉटेड लाइनिंग दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक करके आप कुछ ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं, देन कुछ ऑप्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जो ये वाली पूरी पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी टाइटल दिखाई देती है कि हम किस नाम से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। जिस नाम से सेव करते हैं उस ऊपर वाली पट्टी में पूरी दिखलाई देती है। और इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है इसका वो हमारा होता है डॉक्यूमेंट 1, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नाम होते हैं आप देख सकते हैं, बट इसमें डॉक्यूमेंट 1 के नाम के दिखाई दे रहा है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज नाम है जो हम न्यू पेज लेके वर्क करते हैं उसका जो है हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है। देन उसके बाद आपको जस्ट इसमें दिखाई दे रहा है मिनिमाइज बटन। ठीक है, रेस्टोर डाउन बटन, रेस्टोर डाउन मिनिमाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है टेक्स्ट बार में जो टास्क बार हमारा होता है, टास्क पैनल जो होता है उसमें हमारी पूरी माइक्रोसॉफ्ट विंडो मिनिमाइज होके लग जाती है। देन उसके बाद हम चाहें तो उसको ओपन भी कर सकते हैं, या फिर ओपन करके फिर से वर्क कर सकते हैं। यहाँ से हम जब मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा जो विंडो होता है क्लोज नहीं होता है, वो चालू ही रहता है, बस हम उसे हाइड कर देते हैं। देन उसके जस्ट बगल में आपको रेस्टोर डाउन दिखाई दे रहा है। रेस्टोर डाउन जैसे ही करेंगे हमारा जो विंडो दिखाई दे रहा है ये छोटे आकार में कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्ले पे। ठीक है, देन उसे बड़ा करना होता है तो जस्ट उसी पे क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसको हम क्लिक कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है। जस्ट उसके बगल में आपको दिखलाई दे रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप निकल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से क्लोज भी करके बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट जैसे वर्क होता है, एग्जिट से हम क्या करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाली पूरी पट्टी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बोल सकते हैं मेनू बार। ठीक है, इसे हम मेनू बार के नाम से जानते हैं और टैब के भी नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे आपको अलग अलग टैब कन्वर्टर दिया हुआ है जैसे लाइक इंसर्ट, पेज लेआउट, होम, रेफरेंस, व्यू, रिव्यू, ये सारे हमारे अलग अलग टैब हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी अलग अलग रिबन्स ओपन होती हैं। रिबन्स किसे कहते हैं, तो ये जितनी ही हमारी ऑप्शन दिखाई दे रही हैं इन्हें हम रिबन कहते हैं। ठीक है, इन रिबन्स को हम आसानी से पढ़ेंगे कैसे में क्या होता है, किससे क्या होता है, वो पढ़ने के लिए हम ले चलते हैं आपको फिर से स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को पढ़ने से पहले मैं कुछ और भी आपको इंटरफेस बता दूँ इसके बारे में जो विंडो पे दिखाई दे रहा है। जस्ट आपको ये नीचे आपको जो पट्टी दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्केल।
ठीक है। इसे रूलर भी बोलते हैं। स्केल रूलर हमारा यहाँ पे है, पेज को नीचे से ऊपर ड्रैग करने के लिए होता है। स्केल का वर्क जो होता है हमारा पेज को एडजस्टमेंट करने का होता है। जो मार्जिंग होती है पेज की मार्जिंग, उस मार्जिंग को जैसे लाइक यहाँ पे जो इतने दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये रूलर जितना एडजस्ट है, ये हमारा मार्जिंग इतना का ऊपर की एरिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिंग हो जाएगी। इस मार्जिंग को हमें सेटअप करना होता है, तो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ पे आप इसको पकड़ के माउस से पॉइंटर से यहाँ से ऊपर खींचेंगे तो एडजस्टमेंट होता जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो फिर उसको ट्राई करिए आप उसको खींचने की। ये हमारी पूरी पेज मार्जिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पेज के चारों तरफ पेज मार्जिंग दिखाई देती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। अप जिसे बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को अप बोलते हैं, डाउन जो नीचे होता है हमारा, ठीक है। अप को हम हेडर भी बोलते हैं, देन नीचे वाले हिस्से को फुटर भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन को सेट करने के बाद आपको स्क्रॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत जगहों पे आपको ये वाली स्क्रॉल नहीं दिखाई देती है जो नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो रूलर है ये दिखाई नहीं देता। इस रूलर को लाने के लिए, स्केल को लाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज को जूम करते हैं, जूम आउट, जूम कर देते हैं तो ये रूलर ऑटोमेटिक आ जाता है। देन जूम आउट करते हैं तो रूलर हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जूमिंग एंड जूम आउट का ऑप्शन, ठीक है। ये है जूमिंग जूम आउट स्केल है। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेज जूम आउट होगा। देन पेज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप जूमिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जूमिंग करेंगे तो आपकी पेज बड़ा हो जाएगा और जूम आउट करेंगे तो आपका पेज क्या ऑटोमेटिक छोटा होता चला जाएगा। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये हमारी पेज लेआउट्स हैं। यहाँ पे हमारी 5 प्रकार के पेज लेआउट होते हैं। आपको आगे हम बताएंगे कि पेज लेआउट कौन कौन से होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस लेआउट पे काम करते हैं। तो हमारा जो पेज वर्किंग मोड में है ये प्रिंट लेआउट पेज पे वर्क कर रहा है, और हम अपने जो भी पेज को वर्क करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट लेआउट ही पेज होता है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो आपके ज़रूरत के लिए होम मेनू में है वो पहले हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज 1 करके, यहाँ पे पेज 1 का मतलब यह होता है कि आपके जो फाइल ओपन किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं पेज, उसमें एक ही पेज अटैच है। अगर आपको दूसरी पेज लेना है तो आप डायरेक्ट इंटर करके भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो पेज ब्रेक करके भी दूसरी पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे मिलेगा पेज ब्रेक क्या होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेज 1। अभी आप जितना भी पेज लेना चाहेंगे लिखते जाएंगे, बहुत सारे पेज जितने पेज रहेंगे वो दिखाई देते जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 1 ऑफ 1 दिया हुआ है। 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट पेज पे हैं आप, और इसमें कितने पेज हैं वो भी यहाँ पे ऑफ के जस्ट बाद में दिखा रहा है कि कितने पेज हैं। वर्ड यहाँ पे, वर्ड का मतलब होता है कि हम कितने वर्ड इसमें टाइप किए हैं। अभी हमने वर्ड कोई भी टाइप नहीं किया है तो यहाँ पे वर्ड दिखलाई नहीं दे रहा है। अगर हम वर्ड लिखेंगे तो वर्ड के हिसाब से हमारा काउंटिंग करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि जो लैंग्वेजेज जिसमें सेलेक्टेड है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे समझाता है कि यहाँ पे हमारा इंग्लिश सेलेक्टेड है जो यूनाइटेड स्टेट का मान गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी इंटरफेस ख़त्म होती है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो ऑप्शन छोटा सा दिखाई दे रहा, इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो, ठीक है। ये माइक्रो भी क्या है, एक प्रकार का रिकॉर्डर होता है। इससे रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है हम ये आपको आगे बताएंगे कैसे की जाती है। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे होम मेनू में, ठीक है। होम मेनू में जाने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे अपने पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड में आपको पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पेस्ट का वर्क क्या होता है, पेस्ट होता कब है ये समझ लेते हैं। पहले हमारी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कॉपी दिखाई दे रही है, जस्ट उसके ऊपर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कट पहले समझते हैं। कट का वर्क होता है कि जितने भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं या जो भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो पिक्चर है, ठीक है, जो पैराग्राफ है, ठीक है, उन पिक्चर या पैराग्राफ या टेबल्स, टेक्स्ट, एनीवन, जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको कट कर देंगे। तो कट करते हैं तो जब भी हम कट करते हैं तो वो चीज़ या वो टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट उस स्थान से परमानेंटली मूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। देन वो हमारी क्लिपबोर्ड में जाके रुक जाता है। उसके बाद हम उसे जब चाहें तब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको कॉपी दिखाई दे रहा है। कॉपी का वर्क क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जब भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि वो चीज़ जब
कॉपी कर लेते हैं तो वो अपने गंतव्य स्थान पे भी रहता है और उससे जहाँ चाहें हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। कट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+X होता है और कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+C होती है। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+V होता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में आपको 3 ऑप्शन बताए हमने जो समझ में आ गए होंगे आपको। अब आगे हम बताना चाहेंगे आपको, इसमें फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो हमारा जो छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखे रहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जैसे टेक्स्ट लिखे हैं अदरवाइज उसे किसी अदर कलर में लिखे हुए हैं और हम फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करके अब दूसरे जो कलर से लिखे हुए हैं नीचे दूसरे टेक्स्ट को लिख के अगर हम चाहें तो हम किसी अदर टेक्स्ट में, ठीक है, अदर टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का आपको कार्य समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वही कलर उस पर क्या होता है, परमानेंट चढ़ जाता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का वर्क फंट का वर्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जो फंट है ये हमारा, ये पूरी फंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फंट है। इसमें बहुत सारे प्रकार के फंट आपको दिए गए हैं। आप जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको अलग अलग फंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी साइज़ दी गई है। आप यहाँ से उसकी साइज़ को भी क्या कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो साइज़ है, जो आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। बी इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड का वर्क जो होता है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं बोल्ड करके उसको लिखते हैं मोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ज़्यादातर इसका हेडिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन आकर्षित किसी भी टेक्स्ट को बनाना है तो हम बोल्ड करके उसको कलर कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत अच्छी दिखने लगती है और हाईलाइटेड दिखने लगती है। उसके बाद जस्ट आपको इसके बगल में दिखाई दे रहा है इटैलिक। ये जो आई ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी इटैलिक होती है। और इटैलिक का वर्क जो होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखें, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, मतलब हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं। जस्ट उसके अंदर आपको यू दिखाई दे रहा है। यू का वर्क जो होता है, जो नाम होता है इसका अंडरलाइनिंग होता है। अंडरलाइनिंग का वर्क जो होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लाइक एज राम लिख दिए हम, और राम लिखने के बाद इसके नीचे अगर हम कोई लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइनिंग का यूज कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और अंडरलाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ पूरी लाइनिंग में जितने भी सेलेक्ट किए रहते हैं उस एरिया को क्या कर देता है, अंडरलाइनिंग कर देता है। यहाँ पे स्टैटिक्स दिया हुआ क्रॉस जो होता है। क्रॉस का वर्क जो होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, ये हम टेक्स्ट लिख दिए हैं और इस टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि इस पर कोई लाइनिंग लगा दें, ठीक है, लाइनिंग का मतलब कि डबल क्रॉसेस जैसे कट करने के लिए होता है, तो ऐसे जब लाइनिंग लगाना हो तो इससे कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस का यूज कर सकते हैं। और आप इसको कंप्यूटर्स पे अपने लैब में आसानी से यूज भी करेंगे। ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर से एक बार हम आपको लाइक कुछ दिनों के अंदर एक और वीडियो डालेंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे कार्य होता है, उसके लिए बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इनका वर्क क्या होता है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो होता है हमारा, जैसे हमने लिख दिया टेंथ के जस्ट ऊपर TH लिखना है हमें, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे TH को और TH को हम सेलेक्ट करके रख देंगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, और वो हमारा हर के रूप में आ जाएगा, जैसे लाइक H2O। ओके, तो ये 2 हमारा जब भी हम सबस्क्रिप्ट करेंगे तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि कब करना है, जब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है 2 को, तब जाके हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट होता है हमारा बेस में आ जाता है। देन अगर स्क्वायर ग्रुप में ले जाना होता है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, स्क्वायर ग्रुप में चला जाता है, ये बेस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट समझ में आ गए होंगे आपको। मैं आगे बढ़ूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रो फंट एंड श्रिंक फंट, ठीक है। जस्ट उसके बगल में ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे केस, ठीक है। ये केस है हमारे। केस जो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। ये 5 प्रकार के होते हैं और ये
कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक होता है हमारा अपर केस, फर्स्ट हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, सेंटेंस केस होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है लोअर केस, देन अपर केस, उसके बाद आपका होता है कैपिटलाइज इच वर्ड केस, इच वर्ड केस, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है टुगल केस। टुगल केस जो होता है हमारा टी होता है और सब जाके कैश, ओके। तो ये हमारे 5 प्रकार के केस होते हैं और ये पांचों केसों का वर्क क्या होता है हम बारी बारी से समझ लेते हैं। कि जो सेंटेंस केस होता है, जब भी हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेंटेंस केस में ही लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और सभी वर्ड से स्मॉल होते जाते हैं। जब भी हम कोई डॉट या सिम्बल्स लगा के स्पेस करते हैं उसके बाद लिखते हैं तो उसके आगे फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल्स हो जाते हैं। तो सेंटेंस केस में जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी हम टेक्स्ट लिखते भी हैं वो हमारे सेंटेंस केस में ही लिखे जाते हैं। आपको जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपको वहाँ पे सेंटेंस केस में दिखलाई देता है, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि सेंटेंस केस ही है। आप जैसे ही इस पे केस पे क्लिक करेंगे तो केस में आपको 5 दिखाई दे देंगे। और सेंटेंस केस का कार्य तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं दूसरा बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि जो उसके नीचे जो होता है हमारा लोअर केस होता है। लोअर केस का मतलब होता है कि जितने भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो सारे टेक्स्ट स्मॉल में टाइप होंगे। देन उसके जस्ट नीचे आपको अपर केस दिखाई देगा। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल वर्ड्स, सभी कैपिटल्स वर्ड हम लिख सकते हैं आसानी से यहाँ से। उसके बाद आपको दिखाई देता है कैपिटलाइज इच वर्ड केस। कैपिटलाइज इच वर्ड्स का वर्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें जैसे राम और फिर घर लिखना है तो घर का भी स्पेलिंग जो होता है हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा कैपिटल करते चला जाता है। तो मतलब कि जो कैपिटलाइज इच वर्ड होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी हम नाउन लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, या नाम लिखते हैं तो उस नाम के आगे फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है। आप कभी भी कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करने के बाद आप कैपिटलाइज इच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसकी फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, दिखलाई देगा आपको कि उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। जस्ट उसके नीचे आपको दिखलाई देता है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट आपको उसके नीचे दिखलाई देगा टोगल केस। टोगल केस का वर्क जो होता है हमारा कि किसी भी टेक्स्ट को जो भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस टेक्स्ट के फर्स्ट वर्ड को स्मॉल कर देता है और सभी वर्ड्स को कैपिटल करने का काम करता है कौन, कैपिटलाइज इच वर्ड केस, ओके। जस्ट अब आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा है 2 ऑप्शन, लोअर एंड ग्रो फंट एंड श्रिंक फंट होते हैं, ठीक है। ग्रो फंट और श्रिंक फंट का वर्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसे ही आप ग्रो फंट पे क्लिक करते हैं ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारी ग्रो फंट है और ये वाली हमारी श्रिंक फंट है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज टेक्स्ट एंड डिस्क्रीज, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि हम राम लिखे हैं तो राम को आसानी से सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब भी ग्रो फंट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी टेक्स्ट क्या होती जाएंगी, बड़े होते जाएंगे। और राम को ही नहीं, आप किसी भी एक टेक्स्ट को, ठीक है, नाउन को छोड़ के किसी एक टेक्स्ट को भी आप सेलेक्ट करके अगर ग्रो करते हैं तो टेक्स्ट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मतलब उसकी टेक्स्ट की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आपको श्रिंक फंट दिखाई दे रहा है। श्रिंक फंट का वर्क क्या होता है कि आप उससे किसी भी टेक्स्ट को, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट है उसको छोटा करने का काम करते हैं। मतलब उसको श्रिंक का मतलब होता है ना छोटा करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रो फंट और श्रिंक फंट भी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को ही हम कर सकते हैं इसमें। जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का वर्क यह है कि जैसे हम कोई भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे किए हैं, ठीक है, लाइक एज कलर कर दिए हैं, बोल्ड कर दिए हैं, इटैलिक कर दिए हैं, किसी अदर फॉर्मेट में जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डिजाइनिंग दिखाई दे रही इसमें हम कन्वर्ट कर दिए हैं। तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट पे या क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पे जो भी, ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग आप किए रहेंगे वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, वो हट जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा है ये हमारा होता है फॉर्मेट, सॉरी, हाँ, हाइलाइटर होता है, ठीक है। हाइलाइटर का वर्क क्या होता है ये हम आप आसानी से समझेंगे कि हाइलाइटर का वर्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो भी लिखे हैं, जैसे लिख दिए राज, ठीक है, तो राज को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं या हम बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसमें से किसी एक टेक्स्ट को
ठीक है। हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम हाईलाइटर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। उन कलर में अगर जो भी हमें अच्छा लगे उस कलर पे हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को, जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आपको दिखलाई दे रहा है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब क्या है कि जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दिए कि राहुल घर जाता है या एनीवन, तो इस टेक्स्ट को आपको अगर कलर करना है तो इस टेक्स्ट को सिलेक्शन देना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए जो बनाया गया है वो टेक्स्ट कलर है। आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि अलाइनमेंट्स, जस्ट ये पैराग्राफ है। फंड तो हमारा क्लियर हो गया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जस्ट उसके नीचे बगल में आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ का वर्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। पैराग्राफ को कहते कैसे हैं, तो पैराग्राफ में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे लाइक यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंबल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलेट्स एंड नंबरिंग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट। तो सिंबल से हम समझ लेते हैं। सिंबल से मतलब समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई डाटा क्रिएट कर रहे हैं और हमें उसे नंबरिंग वाइज करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग वाइज करना होगा तो हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिकल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप ABCD क्रम में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो आप जो भी पसंद आए वो आप उसमें से कर सकते हैं अपने कार्य के अनुसार, ठीक है। वैसे सिंबल्स होता है, सिंबल्स में भी अच्छे अच्छे सिंबल्स दिखाई देते हैं। सिंबल्स के थ्रू जहाँ पे नंबरिंग होता है 1 2 3 4, वैसे सिंबल्स भी आएंगे और आप वहाँ पे सिंबल्स को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। लिस्ट में क्या होता है कि वो पैराग्राफ के थ्रू होता है, एक लाइनिंग लिखते हैं, दूसरी लाइनिंग आती है, लिस्ट वाइज बनती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट, दो ऑप्शन होते हैं, इंक्रीज और इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट का वर्क क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन, ठीक है, उस लाइनिंग को अगर हम मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से हमें इस टेक्स्ट को पूरे इधर करना है, तो हम लेफ्ट इंडेंट का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा, और राइट इंडेंट का यूज करेंगे तो टेक्स्ट हमारी या लाइनिंग हो या पैराग्राफ क्या होगा, लेफ्ट इंडेंट के थ्रू लेफ्ट साइड में जाएगा, या राइट का यूज करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट, ये हमारा शॉर्ट ऑप्शन है, जो A to Z लिखा हुआ है, ये शॉर्ट है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइनिंग या टेक्स्ट को जो भी हम नाउन लिखे हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटा है किसी कंपनी का, या हमारे पास किसी कॉलेज का ही बहुत सारे डाटा है, और जितने भी बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जैसे अल्फ़ा के थ्रू जैसे ABCD के क्रम में अगर करना चाहते हैं हम बच्चों को, तो A to Z, जैसे राम कहीं और है, श्याम कहीं और है, फिर दीपक कहीं और है, अभिषेक कहीं और है, फिर आरती कहीं और है, मुकेश कहीं और है, तो हम चाहते हैं कि जो A के नाम से हैं, A वाले एक साथ हो जाए, B वाले एक साथ हो जाए, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जब पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मार्क है। जब भी ये पैराग्राफ मार्क लग जाता है हमारे पेज में, तो ये क्या होता है कि जहाँ लग जाता है उसके राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट लिखने की अनुमति नहीं देता है। उसके लेफ्ट साइड में आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, जो भी चाहें पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ये स्पेस करते हैं, जो स्पेस बटन होती है आपकी कीबोर्ड्स की, उसको जब यूज करते हैं, क्या होता है कि जब आप ये खाली स्थान देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक डॉट का सिंबल लगाने का कार्य करता है, ठीक है। देन अगर आप एरो की का यूज करते हैं, जो एरो की होती हैं, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, ठीक है, तो अगर यूज करके आप जाना चाहते हैं एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। बगैर टैप बटन का जब भी यूज करते हैं तो ये लेफ्ट एरो का यूज, जो एरो की दिखाई दे रहे हैं बना के हम शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो की देने का काम करता है, डबल स्पेस करते हैं तब, ठीक है। द क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट जो होती है हमारी 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। यहाँ से आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा अलाइनमेंट, अभी हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट पे भी सिलेक्टेड है, तो हम कोई भी टेक्स्ट तो लेफ्ट साइड से लिखते हैं। जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक होता है, ये हमारी सेंटर अलाइनमेंट है,
ठीक है। जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी सेंटर से हमारी कोई भी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, लिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। देन अगर हम वही राइट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, ये जो राइट अलाइनमेंट है, तो हमारी पूरी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, इधर से लिखते हुए इधर आने लगेगी। लेफ्ट से जब यूज़ करते हैं तो इधर जाता है, अब मीडियम से यूज़ करते हैं तो मीडियम से लिखते हुए इधर की तरफ जाने लगता है टेक्स्ट हमारा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। जस्ट उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई का वर्क क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जस्टिफाई उसको क्या करती है कि पूरी क्रम वाइज लिखने का काम करती है। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जस्टिफाई उससे पूरी लाइनिंग के जो हमारा रूलर होता है, स्केल होता है, उसके हिसाब से हमारी पूरी लाइनिंग लिखते हुए चला आता है। ठीक है। जस्ट उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है ये लाइनिंग स्पेसिंग है। लाइनिंग स्पेसिंग का वर्क क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए कि राम, फिर यहाँ पे लिख दिए श्याम, ठीक है, तो ये जो बीच की स्पेसिंग गैपिंग है ना, इस गैपिंग को लाइनिंग स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होता है हमारा जो लाइनिंग स्पेसिंग होता है, उसे हम कम करना चाहते हैं तो 1 तक कर सकते हैं। ठीक है। आप रिमूवल ही कर सकते हैं कि जो स्पेसिंग है उसे रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये लाइनिंग स्पेसिंग के लिए होता है, आप यहाँ से लाइनिंग स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी बगल में राइट साइड में आपको शेडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। शेडिंग का वर्क क्या होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख लिए हैं, ठीक है, तो जब इस पूरी लाइनिंग को शेडिंग मतलब कलर करना चाहते हैं, शेडिंग करना चाहते हैं हल्के कलर से या जैसे जिस कलर से आप चाहें, तो आप शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस कलर की पूरी लाइनिंग को शेडिंग कर सकते हैं। हाँ, इसका यूज़ ज़्यादातर हम यूज करते हैं रिज्यूम विज्यूम बनाते हैं, तो किसी भी लाइनिंग को एक अच्छी टाइटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेडिंग का यूज़ करते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑप्शन है बॉर्डर्स का। बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अप डाउन बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टाइल का ऑप्शन का कार्य क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो स्टाइल है, पेज स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल, पेज नहीं टेक्स्ट स्टाइल सॉरी, तो ये जो टेक्स्ट हम लिखे हुए हैं उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग स्टाइलें हैं। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आपको चेंज स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप डायरेक्ट कलर अगर बदलना चाहेंगे तो सिर्फ कलर बदल सकते हैं, टेक्स्ट बदलना चाहेंगे तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग स्टाइल बदल सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ी सी हाईलाइटिंग कलर भी यूज कर सकते हैं, या अदर बहुत सारे स्टाइल दिए रहेंगे, आप उस स्टाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड का वर्क क्या होता है कि फाइंड का वर्क क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं उसे फाइंड करके ढूंढ सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए ही हम फाइंड का यूज करते हैं। और रिप्लेस का वर्क आपको दिखाई दे रहा है। रिप्लेस का मतलब कि जो टेक्स्ट हम ढूंढे हुए हैं उसके स्थान पे किसी अदर टेक्स्ट को रिप्लेस करके रख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है कि मोहन, मोहन के जगह पे अगर हमें सोहन करना है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस के थ्रू मोहन के जगह पे सोहन कर सकते हैं, या सोहन के जगह पे मोहन कर सकते हैं। अगर फिर से मुझे वही प्रक्रिया करनी है तो सोहन के जगह पे मोहन कर देंगे, मोहन के जगह पे सोहन कर देंगे, तो वो चीज़ रिप्लेस होती रहेंगी। ठीक है। उसके जस्ट बगल में आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट। सेलेक्ट का वर्क क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखें उन्हें सिलेक्शन करने के लिए होता है, जिसके शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, ऑल सिलेक्शन करने के लिए होती है। और फाइंड का होता है Ctrl+F, और रिप्लेस का होता है हमारा यहाँ पे Ctrl+H। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से बताए होंगे हम, और अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का होम मेनू क्या है, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। इस चीज़ को आसानी से एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।